इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इस प्रकार का आप पे भी नोटिस आया हुआ है सेक्शन 148 या सेक्शन 148 ए का। तो आज इस नोटिस के बारे में हम लोग सारा का सारा डिटेल्स जानेंगे कि ये नोटिस आप पे क्यों भेजा जाता है और इस नोटिस का कैसे रिप्लाई दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से। आज हम लोग इसका सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सेक्शन 148 या सेक्शन 148 ए की जो नोटिस है वो अमूमन इसलिए भेजा जाता है कि आपकी कोई ऐसी इनकम होती है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शो होती है, लेकिन आप उस इनकम पे अपना आईटीआर फाइल नहीं किए होते हैं, तो आप पे इस तरीके की नोटिस भेज दी जाती है। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने सेविंग अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रांजेक्शन कर दिए, 40 लाख का कर दिए, 50 लाख का कर दिए, लेकिन आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में आप पे ये नोटिस आ जाती है। जैसे हमारे एक क्लाइंट पे ऐसी नोटिस आई हुई है, तो मैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। इनके पे जो नोटिस आई हुई है सेक्शन 148 ए की जो नोटिस आई हुई है, तो इनकी जो नोटिस आई हुई है वो कैश डिपॉजिट से लेके है कि सेविंग अकाउंट से इन्होंने कैश डिपॉजिट कर दिया है 70,16,170 रुपये का इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है सेविंग अकाउंट से। लेकिन अपना असेसमेंट ईयर, ये असेसमेंट ईयर है 2017-18 का, उसमें ये इन्होंने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया था, तो इस तरीके से उनके पे ये नोटिस आ गई है। अभी हम लोग 2024 में हैं, लेकिन ये जो नोटिस आई हुई है फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की आई हुई है, जिसका असेसमेंट ईयर 2017-18 है, तो 3-4 साल पुरानी ये नोटिस आई है। और हमारे जो क्लाइंट पे ये जो नोटिस आई है वो फिजिकल तौर से नोटिस आ गई है, बाय पोस्ट इनके पे नोटिस आई है। वो काफ़ी घबरा गए हैं, हमारे पास आए हैं कि सर ये कैसी नोटिस आ गई है हमारे पे। तो मैंने उनको सांत्वना दिया है कि नहीं, चलिए बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है, आपने सेविंग अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर दिया है, अपने उस लिमिट को क्रॉस कर गए हैं। तो सेविंग अकाउंट की जो भी ट्रांजेक्शन होता है इनकम समझता है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा है कि आपको मौका दिया है कि आप बताइए कि ये कैसा पैसा है। तो आप बिजनेसमैन हैं, आप एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हैं, तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रूफ जो है, प्रूफ इसमें नोटिस में ही लिखा रहता है कि क्या क्या आपको इसमें लगाना है। तो ये आपसे डॉक्यूमेंट ही मांगता है, बहुत इशू वाला ये नोटिस नहीं है, इसको बहुत इशू ना बनाए, बहुत हल्का फुल्का नोटिस है। इसमें सिर्फ आपसे डॉक्यूमेंट को क्लियर करने के लिए कह रहा है, केवाईसी डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगा देना है। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा देना है, आपको बैंक स्टेटमेंट लगा देना है 1/4/2016 से 31/3/2017 का, इस नोटिस में तब का स्टेटमेंट इसमें लगा देना है। और इसमें आपको अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के देना है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो। इसमें जो एक क्राइटेरिया है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट मांग रहा है, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे और जानते हैं कि कैसे इस नोटिस को डाउनलोड किया जाता है और इस नोटिस का कैसे रिप्लाई दिया जाता है। लेकिन एक ज़रूरी बात कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं सेविंग अकाउंट से, तो रुक जाइए भाई, रुक जाइए, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है फ्यूचर में। इसलिए अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप एक करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। और लीगल भी यही है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपना करेंट अकाउंट ओपन कीजिए, और करेंट अकाउंट ओपन करके बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, आप करेंट अकाउंट से ओपन कीजिए। तो आपका भी फ्यूचर अच्छा रहेगा, कभी आपको इस तरीके की नोटिस नहीं आएगी। ऐसी नोटिस आ जा रही है, आप काफ़ी घबरा जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, कैसी नोटिस आ गई, तो ये सबसे बचे रहेंगे। इसलिए आप करेंट अकाउंट एक ज़रूर ओपन करा लीजिए और करेंट अकाउंट से ही अपना लेन देन कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल से ये नोटिस को डाउनलोड करना है और इसका रिप्लाई देना है। तो चलते हैं हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे। इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अपना नोटिस डाउनलोड करने के लिए या चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। तो पहले अपना लॉगिन कर लेंगे, लेकिन अगर आप इस पेज पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस पोर्टल पे, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद यहाँ पे अपने इस पेज पे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पेंडिंग एक्शन में आएंगे और ई प्रोसेसिंग वाले में ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ऑफ अदर पैन एंड टैन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी नोटिस शो होने लगेगी। तो यहाँ से आप व्यू नोटिस करके अपनी नोटिस को चेक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, व्यू नोटिस वाले 1 का जो ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नोटिस लेटर पीडीएफ का ऑप्शन है डाउनलोड करने के लिए, तो इसी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, बटन दिख रहा है, उस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी नोटिस यहाँ पे शो होने लगेगी।
तो आप नोटिस को पढ़ लीजिएगा। मैंने नोटिस के बारे में आपको बता दिए हैं। ये कैश पे आया हुआ है कि इन्होंने सेविंग अकाउंट से 70 लाख का जो है वो ट्रांजैक्शन कर दिया है, इसलिए इन पे ये नोटिस भेज दी गई है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इस नोटिस का कैसे रिप्लाई देना। देखिए इसी नोटिस में नीचे सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स भी दिया रहता है कि इसमें कौन कौन से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है जब आप रिप्लाई इसका देंगे तो चलिए आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। रीड कर लेने के बाद फिर से चलते हैं हम लोग अपने लॉगिन पैनल पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। फिर यहाँ से बैक करते हैं, नीचे बैक का जो बटन दिख रहा है उस बटन पे क्लिक करके बैक कर देंगे। फिर यहाँ से सबमिट रिस्पॉन्स का जो बटन दिख रहा है उस बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे और इस तरीके से मैसेज आ जाएगा खुल के, कन्फर्म कर देंगे। यहाँ पे कन्फर्म कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अब अपने नोटिस का रिप्लाई देना है, तो यहाँ पे फुल रिस्पॉन्स पे आप ट्रिक कर दीजिएगा। फुल रिस्पॉन्स पे ट्रिक करने के बाद यहाँ पे अपने नोटिस से रिलेटेड छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। लिख देने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे क्लिक हेयर डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जितनी भी डॉक्यूमेंट लिस्ट होगी यहाँ पे आपकी खुल जाएगी। तो जो जो आपके डॉक्यूमेंट मांगी गई थी वहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। जैसे बैंक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल, जो भी मेरे केस में जब जो बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है और फाइनेंशियल रिपोर्ट बैलेंस शीट मांगी गई है, तो मैं इन दोनों को ट्रिक कर लूँगा। ट्रिक करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे। अब अपना डॉक्यूमेंट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन को एग्री करके यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपकी जो नोटिस का रिस्पॉन्स था वो चला जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से आप इस नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं और इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली का डेली इस चैनल पे आती रहती है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में वीडियो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको ऐसी जानकारी डेली का डेली मिलती रहती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।